नमस्कार, शुभ संध्या। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध। मैं हूं मंजीत। आज राजगीर डीएसपी कार्यालय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि दिन प्रतिदिन राजगीर को, जैसे कि आपने एक दो दिन पहले भी वीडियो देखा था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि डीएसपी साहब का स्टेटमेंट आया था कि राजगीर में एक ऐसे ऐसे कारनामों को लोग करने का प्रयास कर रहे थे, उसको नाकाम करने की भरपूर प्रयास क्या मतलब सफल रहा राजगीर प्रशासन। और अभी फिर जानकारी हुई कि अभी खास करके देखा जा रहा है दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहा है, आप लोग को जैसा जानकारी है। लेकिन लोगों को केवल यह लगता है कि हमारे क्षेत्र में या हमारे शहर में या हमारे प्रदेश में केवल पुरुष ही हर क्राइम के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये लोगों का भ्रम है। और भ्रम इसलिए है कि कल शायद कुछ इस प्रकार की घटना घटी राजगीर में बीते दिनों, एक दो दिन पहले या एक दो दिन के अंदर, जिसको लेकर के राजगीर थाना इतने सचेत हुए कि उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की क्राइम को लेकर के। आइए इस संदर्भ में आज हम हमारे बीच उपस्थित है राजगीर डीएसपी श्री सुनील सर और अपने राजगीर थाना प्रभारी श्री रमन सर। आइए हम पहले बात करते हैं सर से और जानकारी लेते हैं कि सर जो दो दिन पहले जो घटना घटी है, खास करके ब्रह्मपुर की स्थिति, जो कि आप लोग राजगीर को कर सकते हैं कि खुशहाल रखने में और लोगों को हर कार्यक्रम में हर चीजों को सरल सुविधाजनक बनाने में राजगीर को आप लोगों ने जो योगदान दिया उसके लिए तहे दिल से सर नमस्कार है आप लोगों को, धन्यवाद है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, क्या हुआ सर कल जो घटना हुई है कि जो हमारा ब्रह्मकुंड क्षेत्र है जी, वहाँ पे कुछ महिलाओं के द्वारा जो है जो महिलाएं और दूसरी औरतें जो स्नान करने आती हैं जो श्रद्धालु, तो उनका जो गले से चेन काट लेना, उनका मोबाइल छीन लेना या चुरा लेना, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जी। तो हम लोग जब सूचना मिली तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया जी। और ये थाना प्रभारी राजगीर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जी। और सीसीटीवी कैमरा से निशानदेही करके जी। और जब छापेमारी की गई तो 7 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 विधि विरुद्ध बालक भी निरुद्ध किए गए हैं और उन सबको जो है विधि सम्मत कार्रवाई के लिए अभी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। और सर देखा जा रहा है सर कि आज के डेट में ऐसा माना जा रहा है कि युवा वर्ग जो है, ज्यादातर युवा क्या सर मतलब बाल्यावस्था किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो ज्यादातर सर इस तरह की घटनाओं में सर ज्यादा संलिप्त पाए जा रहे हैं सर। इसका कुछ खास कारण क्या हो सकता है सर? अब ये तो जो है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा है, लोग बच्चों से भी ये घटनाएं करवा रहे हैं क्योंकि जो 2 बच्चे हैं बहुत ही छोटे बच्चे हैं जी। और जितना जैसे आपने मलमास कह रहे हैं, राजगीर महोत्सव में भी मेला हुआ था, उसमें भी देखा कि कुछ मोबाइल चोरी हुए, तो उसमें भी छोटे बच्चे ही पकड़े गए हैं। और यहाँ भी जो ब्रह्मकुंड पे घटना हुई या शांति स्तूप के पास भी जो मोबाइल वगैरह चोरी हुआ, उसमें छोटे बच्चे ही सम्मिलित पाए गए हैं। छोटे बच्चों से ग्रुप बनवा करके कोई गैंग है ऐसा जो छोटे बच्चों से ये घटनाएं करवा रहा है, तो हम लोग उसको भी जल्दी ही पकड़ लेंगे। और जो बच्चे पकड़े गए हैं उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया है। उनके परिवार तक सर पहुंचने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? ये बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको भी हम लोग जल्द से जल्द। आगामी समय में सर एक बहुत बड़ी चुनौती है सर आपके लिए। पहला 1 जनवरी जिसको कह सकते हैं नंबर्स का पहला दिन उस दिन होना है और भारी संख्या में सर राजगीर आती है, लोग पर्यटक पहुंचते हैं सर यहाँ। उसके लेकर के सर विधि व्यवस्था सर क्या आपकी तरफ से मतलब है या कुछ सजेशन कि हाँ यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ नहीं घूम सकते? पर्यटकों को भी ये सजेशन रहेगा, मेरा सुझाव रहेगा पर्यटकों के लिए भी कि वो अपने सामान को लेकर के सतर्क रहें और आसपास कोई भी बच्चों को भी अगर संदिग्ध देखते हैं जिसके साथ कोई पेरेंट्स नहीं है और घूम रहा है तो उसकी सूचना हम लोगों को दें। अतिरिक्त हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है संवेदनशील स्थलों पे और ट्रैफिक बल का भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो लोगों से भी, पर्यटकों से भी ये अनुरोध रहेगा कि वो लोग जब भी इस तरह का कोई संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत हम लोग को सूचित करें या जो भी उनके नज़दीक में कोई पुलिस बल का व्यक्ति है उसको सूचित करें। युवक युवतियों सर जो ज्यादातर राजगीर में सर ऐसा मानते हैं कि कपल प्लेस बन चुका है, वैसे लोग ज्यादातर पहाड़ के आसपास भी ज्यादातर देखते पाए जाते हैं सर और इन्हीं दरमियान ज्यादा घटनाएं घटती है सर। वैसे युवाओं के लिए सर क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ पे आपको
नहीं जाने की अनुमति है, वहाँ पे आप लोग नहीं जाइए। बहुत हर जगह हमारा फोर्स, हर पहाड़ पर हम लोग फोर्स भी रखे हुए हैं और एक निश्चित पॉइंट के बाद हम लोग जाने से मना करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोग न जाएं और तो यही लोगों को सजेशन रहेगा और सतर्क रहें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पे सूचित करें हम लोगों को। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा हमारा अतिरिक्त फोर्स जो रेगुलर रहता है, उसके अलावा अतिरिक्त फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। सादे ड्रेस में भी हमारे सिपाही जवान रहते हैं। और इसीलिए इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। तो दोनों तरह से प्रिवेंशन पे भी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग काम करेंगे और घटना होने पर उसको डिटेक्ट हम लोग करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना कि हमारे राजगीर थाना की ओर से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की ओर से एक बहुत बड़ा व्यवस्था लागू किया गया है और जैसा कि सजेशन आया है हमारे डीएसपी साहब का कि जो जगह मनाही है, जिस जगह में मनाही की जाती है कि उस जगह में नहीं जाए, तो प्रयास यही होना चाहिए पर्यटकों का कि वैसे जगहों पे न जाए। युवा युवतियों के लिए सजेशन दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। अभी डीएसपी साहब ने कहा कि जहां तक हमारे लोग आपको मना करें कि ये क्षेत्र वर्जित है, उन्हें वर्जित ही माने, उस जगह में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है खराब जगह हो या एक्सीडेंटल प्लेस हो सकता है या हो सकता है वो सेंसिटिव एरिया हो सकता है। तो वैसे जगहों से बचें। छोटे बच्चे जहां आपको वैसे जो बिना माँ बाप के, बिना गार्जियन के अगर कहीं घूमते हुए दिखाई दे तो हो सकता है वो अपराधी हो। वैसे बच्चों की सूचना जितनी जल्द हो सके स्थानीय प्रशासन को दें और बताएं कि उसकी गतिविधि उस क्षेत्र में क्या रह रही थी, क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे वो बच्चे, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे आज के डेट में बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए सचेत रहें, सजग रहें और पुलिस के प्रति समर्पित रहें और तुरंत किसी भी कारनामों को, किसी प्रकार की गतिविधि आप इधर उधर अगर देखते हैं, तुरंत लोकल थाना को आप जानकारी दें। धन्यवाद।